आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ पढ़ सकते हैं विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 27 पद। यह ऐसा लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहाँ पर विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 27 पद में परमेश्वर जवानों को संदेश दे रहे, अर्थात जवानों को परमेश्वर सेवा करने के लिए संदेश दे रहे। आज की सुबह आप जहां से भी परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, भाई बहन, परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए स्वर्ग से आवाज देना चाहता है। जैसा परमेश्वर यशायाह को कहता है, मैं किसको भेजूं, मेरी सेवकाई के लिए कौन जाएगा। तब यशायाह ने कहा, परमेश्वर मैं यहां हूं, आप मुझे भेज। प्रभु आपको भी अपनी सेवकाई के लिए भाई भेजना चाहता है। बहन, परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए भेजना चाहता है। क्या आप परमेश्वर की सेवा के लिए जाने को तैयार है? इस साल कई बार परमेश्वर आपको आवाज दिया, कई बार परमेश्वर का आत्मा आपसे बात किया कि आप अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन आप परमेश्वर के बातों को सुनकर अनसुना कर दिया। परमेश्वर के आवाज को सुनकर आपने नहीं माना। लेकिन फिर से ये साल के आखिरी दिन, आखिरी समय में परमेश्वर आपसे यही करना चाहता है कि आप इन दिनों में अपना जवानी परमेश्वर को सौंप दे। प्रभु चाहता है कि आपको परमेश्वर आपके जवानी में परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कई गांव, कई शहर, कई राज्य और कई देश परमेश्वर आपके लिए रखा है। जब आप अपने जवानी को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, जब आप अपने जवानी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे कि परमेश्वर अब से मैं केवल आपकी सेवा करूंगा, मेरा परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ इस्तेमाल करेगा। फसल तो पक चुका है, लेकिन भाई मजदूर थोड़े हैं, बहन मजदूर थोड़े हैं। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में और आने वाले साल में प्रभु के राज्य के लिए एक मजदूर के रूप में भाई परमेश्वर आपको देखना चाहता है। बहन, परमेश्वर आपको एक मजदूर के रूप में देखना चाहता है। पिछला जीवन आपका कैसा था यह महत्व नहीं रखता, लेकिन आने वाला दिन आपका कैसा है यह महत्व रखता है। बीता हुआ बातों को भूल जाए, पुरानी बातों की स्मरण ना करे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि 2023 में खुदा सब कुछ आपके जीवन से नया करना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपको सेवा में देखना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपको आराधना में देखना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपको सेवकों के साथ संगति में देखना चाहता है। फिर से परमेश्वर आपको वेदी में देखना चाहता है। क्या आप भाई सेवा में आने को तैयार है? बहन, क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर जरूर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस अंत के समय में परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। इसलिए परमेश्वर भाई बहन आपसे यही कहना चाहता है, इन दिनों में परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए अपने आप को संसार से अलग करने वाले बन जाए। जो जवानी परमेश्वर आपको दिया है, इस जवानी को संसार की बातों में, संसार के पाप में, अभिलाषाओं में, व्यभिचार में इसको ना गंवाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये जवानी आपका परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। जो लोग अपना जवानी परमेश्वर की सेवा करने के लिए सौंपना चाहता है, वे अपना आंखों को बंद करें और मैं एक क्षण आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। ग्लोरी ऑफ गॉड ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान, कभी न बदलने वाला स्वामी, आज की सुबह इस वचन के अनुसार सब पर आपकी बड़ी आशीर्वाद होने पाए, आपकी अनुग्रह होने पाए। प्रभु सहायता कर, जवानी के दिनों में सब में जितने लोग वचन के अनुसार अपने आप को सौंपना चाहते प्रभु से, वे सब प्रभु आने वाला साल में प्रभु से आपकी सेवा में पाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए।
आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके आशीर्वाद उन सब पर होने में सहायता कर। आज की दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।